नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता बुंदेला। एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में जब से सत्ता पलट हुआ है, यानी सिंधिया और उनके समर्थकों ने जब से कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का हाथ थामा है, तब से लेकर अब तक लगातार कांग्रेस द्वारा बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप लगते रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक कई सारे विधायकों ने कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का हाथ थाम लिया है। और अब एक बार फिर से इन आरोपों को तब हवा मिल गई है जब पूर्व मंत्री उमंग सिंघार ने यही आरोप बीजेपी पर फिर से लगा दिया। उमंग सिंघार का कहना है कि उन्हें भी ऑफर मिला था 50 करोड़ और मंत्री पद का, लेकिन उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया। हमारे संवाददाता शार्दुल राठौर इस वक्त हमसे जुड़े हैं। शार्दुल, उमंग सिंघार ने काफी सारे आरोप लगा दिए हैं जिसने एमपी की सियासत में सनसनी मचा दी है। क्या कुछ कहा है उमंग सिंघार ने अपने बयान में, और उपचुनाव से ऐन पहले इन बयानों का आखिर क्या महत्व समझा जाए? नम्रता, उपचुनाव के ऐन मौके पर कांग्रेस की तरफ से एक जोरदार हमला हुआ है बीजेपी की तरफ, या ये कहें कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं बीजेपी को आखिरी मौके पर चुनाव के घेरने की कोशिश की है। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जो पूर्व मंत्री थे कांग्रेस की कमलनाथ सरकार में और वर्तमान विधायक हैं गंधवानी से उमंग सिंघार, उन्होंने एक आरोप लगाया है सिंधिया पर, ज्योतिरादित्य सिंधिया पर, कि उन्होंने 50 करोड़ का ऑफर देकर उनको बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया था। ये वही उमंग सिंघार है जिसने जब कमलनाथ सरकार थी तब कमलनाथ सरकार के ऊपर अपना कुछ विरोध का स्वर उस समय छेड़ा था, और पार्टी में कहीं ना कहीं पूछ परख नहीं होने के कारण पार्टी में थोड़ा बहुत विरोध भी किया था। तो शुरू से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि उमंग सिंघार कभी न कभी, जिस तरह से सिंधिया समर्थक पार्टी छोड़कर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं, उसी तरह से उमंग सिंघार भी कांग्रेस की पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो सकते हैं। लेकिन उन सब आरोपों का खुलासा उमंग सिंघार ने कर दिया है, वो भी उपचुनाव के ऐन मौके पर किया है। उमंग सिंघार ने यह आरोप भी लगाया कि भाजपा अब अपनी हार को देखते हुए बी प्लान जो कि भाजपा ने तैयार किया था उस पर काम शुरू कर रही है, और इस बी प्लान के तहत भाजपा ऐसे कमज़ोर प्रत्याशी और कमज़ोर विधायक और निर्दलीय विधायकों को अपने कब्जे में लेना चाह रही है, जिससे कि अगर उपचुनाव के दौरान पार्टी हारती है चुनाव, तो उन विधायकों के भरोसे अपनी सरकार को, अपनी सत्ता को बचा लें। तो इस तरह से उमंग सिंघार ने आरोप लगाते हुए सीधे तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया पर नाम लेते हुए आरोप लगाया है कि उन्होंने मुझे 50 करोड़ का ऑफर दिया था और इसके साथ ही मंत्री बनने का ऑफर भी दिया था। लेकिन इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये अभी स्पष्ट होना बाकी है। वहीं बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा, उन्होंने पिछले दिनों ही एक सार्वजनिक मंच से ये कहा था कि अगर हमेशा कांग्रेस आरोप लगाती है कि उनको विधायक खरीदने का ऑफर दिया जाता है, विधायक खरीदने का ऑफर दिया जाता है, तो वे बताएं कि किस नेता ने उनको इस तरह का ऑफर दिया। ऐसे में कांग्रेस ने अब ऐन मौके पर उपचुनाव के मैदान संभाला और ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम का खुलासा किया है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में इस तरह से जो राजनीति मध्य प्रदेश के उपचुनाव को लेकर की जा रही है उसमें बीजेपी का क्या रुख होता है। लेकिन शार्दुल, जब से सत्ता पलट हुआ है एमपी में, तब से लेकर अब तक बीजेपी पर ये आरोप लगते आए हैं, लेकिन भाजपा की ओर से हमेशा इन आरोपों को खारिज किया गया है, क्योंकि इसके लिए कोई भी पुख्ता सबूत अभी तक सामने नहीं आया था। तो क्या मानना जाए, क्या वाकई में उमंग सिंघार का ये बयान सबूत के तौर पर देखा जाए कि हाँ, बीजेपी विधायकों की खरीद फरोख्त करती है? अब अगर बीजेपी इस पर क्या एक्शन ले सकती है, क्योंकि बीजेपी लगातार, जैसा कि आपने कहा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा था कि आप नाम बताएं, अब उमंग सिंघार ने नाम बता दिया है, तो क्या वाकई में ये सबूत माना जाए, और अगर नहीं तो बीजेपी का क्या एक्शन हो सकता है? बिल्कुल नम्रता, बीजेपी ने जब ये कांग्रेस से पूछा कि आप नाम डिक्लेयर करें, हालांकि किसी के आमने सामने खड़े रहकर इस तरह की बात नहीं हुई, लेकिन सार्वजनिक मंच से भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है वीडी शर्मा, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ऐसे नेता का नाम बताए कि बीजेपी में जिसने उनको ऑफर दिया हो खरीद फरोख्त का। सिर्फ आरोप लगाए जाते हैं कांग्रेस द्वारा, वो जो कि निराधार हैं। इसी के जवाब में आनंद फानन में उमंग सिंघार, जो कि पूर्व में मंत्री रह चुके हैं और वर्तमान विधायक हैं, उन्होंने सीधे तौर पर नाम लेते हुए आरोप लगाया है ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कि उन्होंने खरीद फरोख्त का आरोप लगाया, लेकिन इसके उन्होंने सबूत कोई अभी तक प्रस्तुत नहीं किए। ऐसे में अब भाजपा का ये रुख हो सकता है कि वो इस मामले को लेकर अपनी आपत्ति भी दर्ज कराए चुनाव आयोग में, क्योंकि अगर आरोप लगाए जा रहे हैं तो उसके सबूत भी प्रस्तुत करना होंगे।
नहीं तो ये आरोप निराधार माने जाएंगे। ऐसे में उपचुनाव के एन मौके पर अगर बीजेपी की छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस के द्वारा गलत आरोप लगाकर, तो इसको लेकर चुनाव आयोग कांग्रेस को नोटिस भी जारी कर सकता है। वहीं भाजपा इस मामले में कुछ एक्शन ले सकती है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में जिस तरह से उमंग सिंघार ने एक आरोप लगाया है ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम लेकर, उसको लेकर बीजेपी की क्या रणनीति और बीजेपी अपना जवाब किस तरह से प्रस्तुत करती है। एमपी की राजनीतिक गलियारों में इन दिनों धमाल मचा हुआ है। तूफानी दौरे नेताओं के जारी है और आरोप प्रत्यारोप की बौछार तो थमने का नाम ही नहीं ले रही। लेकिन हाँ, अब चुनाव प्रचार का दौर जरूर थमने वाला है और इसीलिए दोनों ही दल के नेता अपनी तरफ से पूरी जोर आजमाइश करते नजर आ रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर एक दूसरे को बैकफुट पर लाने की पूरी कोशिश करते नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि पूर्व मंत्री उमंग सिंघार का ये बयान आखिर एमपी की सियासत में क्या रंग लेकर आता है। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। नमस्कार।